गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 49 इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डालिए, क्लास सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ये आपकी साइंस की वर्कशीट है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल के बारे में। तो देखिए यहाँ लिखा है मैनी सब्सटेंस आर फाउंड अराउंड अस, यानी बहुत सारे सब्सटेंस हमें अपने इर्द गिर्द देखने को मिलते हैं। वॉट वुड यू डू इफ़ वी आस्क यू टू सेपरेट दीज सब्सटेंस इनटू मेटल और नॉन मेटल। आप उस वक्त क्या करेंगे जब मैं आपसे कहूँ कि जो आपको सब्सटेंस दिख रहे हैं इनको आप मेटल और नॉन मेटल में चेंज कीजिए या बांटिए, सेपरेट कीजिए, अलग अलग कीजिए। Perhaps the things that are solid and shiny you will call them metals। हो सकता है वो चीज़ें जो ठोस हैं, चमकदार हैं, आप उन्हें मेटल कहें। Today we will divide them into two different groups based on their appearance and hardness। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से उसके बेसिक जो ग्रुप्स होते हैं, बेसिक जो दिखावा होता है उसके हिसाब से हम उसे कैसे, उसकी अपीयरेंस कैसी है, कैसी चमक है या कैसा है, और कैसी हार्डनेस है, कितना मोटा है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम इन्हें ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए आपको दिया गया है आयरन, कोल, सल्फर, एल्युमिनियम एंड कॉपर। तो अब इसमें कौन कौन शाइनी है, देखिए यहाँ लिखा है ना, शाइनी है और डल है। तो हार्डनेस है मतलब वेरी हार्ड है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए ये जो आयरन होता है ये कैसा होता है, ये शाइनी होता है, ठीक है। कोल जो होता है ये डल होता है, DULL लिखेंगे। सल्फर जो होता है ये भी डल होता है, ये शाइनी नहीं होता है। एल्युमिनियम शाइनी होता है, कॉपर भी शाइनी होता है, ठीक है। अब क्या होता है, वेरी हार्ड, नॉट वेरी हार्ड, ठीक है। तो अब क्या होता है बताइए, आयरन जो है ये क्या हो जाएगा, वेरी हार्ड, VH। कोल क्या हो जाएगा, नॉट वेरी हार्ड, NVH, नॉट वेरी हार्ड, ठीक है। यहाँ मैं निशान लगा देती हूँ, चलिए आप ऐसे कंफ्यूज होंगे। देखिए ये शाइनी डल तो आप कर लेंगे, जो हार्ड है जैसे आयरन हार्ड है उस पर हम ग्रीन लगाएंगे, एल्युमिनियम हार्ड है, कॉपर हार्ड है, इस पर हमने ग्रीन लगा दिया। जबकि अगर आप देखें तो आपका कोल और सल्फर ये हार्ड नहीं होता, इसको हम येलो लगा देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, वी यूजुअली कॉल दिस ग्रुप्स मेटल और नॉन मेटल। जनरली हम लोग इन ग्रुप्स को मेटल और नॉन मेटल में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, आज हम लोग मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी की बारे में बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है बेटा, जो हमें सामने से दिख रही है, ठीक है। हर चीज़ की दो प्रॉपर्टीज़ होती है, एक फिजिकल, एक केमिकल। फिजिकल वो जो सामने से दिख रही है उसके बनत के हिसाब से, बजने के हिसाब से, है ना। और केमिकल का क्या अर्थ होता है कि वो रिएक्ट करके कैसा हो जाएगा, ठीक। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में पहली कौन सी आती है, हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब क्या होता है, मोस्ट मेटल आर हार्ड इन नेचर, यानी बहुत सारे मेटल, बल्कि ज़्यादातर मेटल जो है वो नेचर में हार्ड होते हैं, ठोस होते हैं। अ फ्यू एक्सपेंशंस लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट मेटल विच कैन कट बाय और नाइफ, यानी अब बोलते हैं कि सिर्फ आपको क्या करना है, सोडियम और पोटेशियम को हटा देना है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे मेटल हैं जो दिखने में मेटल हैं लेकिन वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उन्हें एक छुरी से भी काट सकते हैं। अब हम बात करते हैं डक्टिलिटी की। तो डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी ड्रॉ इनटू थिन वायर लाइक कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और आयरन एक्सेट्रा। यानी अब क्या होता है, डक्टिलिटी का मतलब होता है कि वो गुण जिसके ज़रिए हम जो आपके ये पाइप होता मतलब मेटल होता है उसको तार में बदल सकते हैं, बारीक तार में, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसके बाद करते हैं सॉलिड की बात। मोस्ट मेटल, सिर्फ मरकरी को छोड़कर ज़्यादातर मेटल्स जो कि रूम टेम्परेचर पे क्या रहते हैं, सॉलिड रहते हैं, जमे हुए रहते हैं। मरकरी इज़ फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर, कैन बी यूज इन द थर्मोमीटर। तो आप बोलते हैं मरकरी ही एक ऐसा आपका मेटल है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में रहता है, जैसा कि हम लोग देख पाते हैं थर्मोमीटर में। जब हम लोग को बुखार आता है तो हम लोग थर्मोमीटर से ही अपने बुखार को चेक करते हैं। तो थर्मोमीटर में जिस चीज़ से हमें पता चलता है ना कि हमें कितना बुखार है, वो क्या कहलाता है, वो उसके अंदर मर्क्यूरी ही होती है, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है, मैबिलिटी, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैलेबिलिटी थ्रू एन एक्टिविटी। इसके लिए हमें एक एक्टिविटी करना पड़ेगी। वो एक्टिविटी क्या होती है, उसको करने के लिए रिक्वायरमेंट होगी आपको आयरन नेल की, एल्युमिनियम वायर की, कॉपर वायर की, कोल की, पेंसिल लीड की, कार्बन रॉड की और हैमर की, ठीक है। हमने ये सब सामान ले लिया। अब क्या बोलते हैं, वी वेरी केयरफुल वेल डूइंग दिस एक्टिविटी और यू कैन आस्क योर फादर, एल्डर ब्रदर और सिस्टर दिस फॉर यू।
अब क्या बोलते हैं कि इस काम को पहले तो आपको करना है बहुत सावधानी के साथ। यदि आपके पापा या भाई बहन कोई बड़े घर पे हैं तो आप उनसे कह सकते हैं कि वो आपकी इस काम में सहायता करें। अब आपको करना क्या है एक्टिविटी में, तो करना ये है आपको कलेक्ट ऑल द अबव मटीरियल। सबसे पहले जो आपको ये मटीरियल दिया गया है इसे आपको कलेक्ट करना है, जमा करना है। बीट दिस मटीरियल वन बाय वन बाय अ हैमर, यानी कि हथौड़े से एक एक करके सारे मटीरियल को मारना है, ठीक है। बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन फिल द टेबल। अब आपने क्या देखा उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी इस टेबल को फिल करना है। देखिए जब भी आप मारेंगे इन सब चीज़ों को एक एक करके तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो बिल्कुल पीस पीस हो जाएंगी और कुछ ऐसी होंगी जो फ्लैट हो जाएंगी, चपटी हो जाएंगी। अब आयरन नील जो है वो क्या होगी, वो फ्लैट होगी, चपटी होगी। जबकि तार जो है वो क्या हो जाएगा, वो पीसेस में कोयला जो है वो किस में हो जाएगा, पीसेस में हो जाएगा। एल्युमिनियम वायर फ्लैट हो जाएगी, जबकि कॉपर वायर भी फ्लैट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कार्बन रॉड या जो आपकी पेंसिल लीड है ये दोनों जो है आपके पीसेस में बढ़ जाएंगे, दोनों टुकड़ों में टूट जाएंगे। ऐसे ही होगा ना, तो आप इसे करके देखेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, यूजुअली मोस्ट मेटल्स गेट फ्लैंटेड ऑन बीइंग्स हैमर्ड विदाउट ब्रेकिंग, यानी कि बहुत सारे बल्कि ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हैमर से पिटने के बाद जब उन्हें हैमर से चोट दी जाती है तो वो बिना टूटे पतले चपटे हो जाते हैं। दिस प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल इज़ नोन एज द मेलेबिलिटी, यानी इसी जो यही आपकी जो क्वालिटी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी बोलते हैं। नॉन मेटल आर ब्रोकन इनटू पीसेस ऑन द हैमर, यानी कि अगर जो नॉन मेटल है अगर आप उसे हथौड़े से मारेंगे तो वो सब किस में बदल जाएंगे, वो आपके टुकड़ों में बदल जाएंगे। नॉन मेटल्स आर ब्रीड इन नेचर, यानी कि वो नेचर में क्या होते हैं, ब्रीड्स होते हैं, ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं। देयरफॉर वी कैन से, यानी हम कह सकते हैं दैट मेटल्स आर हार्ड शाइनी, यानी कि जो मेटल हैं वो हार्ड होंगे, शाइनी होंगे, डक्टिलेट होंगे और मार्बलेस होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको बता दिया गया जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। नॉन मेटल की बात करें तो सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड और फॉस्फोरस है। तो उम्मीद करती हूँ ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपके क्वेश्चन आंसर्स दिए गए, इनको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए फर्स्ट लिखा है नेम एनी टू मेटल्स दैट कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ, यानी कि आपको उन मेटल्स के नाम लिखने हैं जो बहुत आसानी से नाइफ से कट सकते हैं। तो चलिए आंसर देखते हैं। तो आप आंसर यहाँ से लिखेंगे सोडियम एंड पोटेशियम, यही दो थे जो बहुत आसानी से कट गए थे, अभी हम पढ़ के आए हैं, कर लेंगे। चलिए अगला पढ़ते हैं। अब देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है नेम अ मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, वो कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में आपको मिलता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं मरकरी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज़ डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या है। विच मेटल वुड यू प्रेफर टू मेक वायर, यानी कि आप वो कौन से मेटल्स है जिससे आप तार बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे डक्टिलिटी जो है ये एक प्रॉपर्टी होती है मेटल के अंदर जिससे हम किसी भी मेटल को थिन वायर में बदल सकते हैं, है ना। तो हम किसकी ज़रूरत है, हम किस किस चीज़ों की बना सकते हैं, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, इन सब का हम बना सकते हैं, कर लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अभी आपको देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है नेम टू मेटल दैट्स आर मार्बल्स इन नेचर, ठीक है। दो मेटल के नाम आपको लिखने, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। यही दो मेटल्स हैं जो सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन है राइट वन यूज़ ऑफ एल्युमिनियम मेटल, एल्युमिनियम मेटल का एक यूज़ आपको बताना है। चलिए इसका आंसर देख के वीडियो को फिनिश करते हैं। तो देखिए आप लिख सकते हैं एल्युमिनियम इज इन यूज्ड अ ह्यूज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग केन्स, फॉइल्स, किचन इंडस्ट्रियल्स, विंडोज़ फ्रेम एक्सेट्रा, ठीक है। यानी कि ये बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है और अलग अलग तरह के इसके इस्तेमाल हैं, कर लेंगे। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।